आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया माफ़ी दे दो हमको। हमको पता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता है मुझे। गीता भी आधी पूरी की है मैंने, साथ ही साथ रामायण के 2 ही सेशन हुए, बट कोई बात नहीं, मैं इस महीने में कोशिश करूंगा कि रामायण पूरी कर दूं। 10 एपिसोड की सीरीज है ये, ठीक है। तो पहले 2 एपिसोड पहला तो काफ़ी पहले हुआ था और अभी दूसरा हुआ 3 महीने पहले तीसरा अभी हो रहा है। बट मैं कोशिश करूंगा कि अब हर 3-3 दिन में रामायण जो है वो मैं लेके आऊँ। मेरे सामने रामायण ही खुली हुई है। तो अभी तक, इससे पहले तक हमने बात कर ली थी परशुराम और भगवान राम के युद्ध के बारे में। युद्ध क्या मतलब, एक तरीके से टेस्ट था वो। तो अगर जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा हो वो जाके जरूर देख ले, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो पहला और दूसरा सेशन जरूर देखें। आज हम बात करेंगे भगवान राम के वनवास की। और ये एक ऐसी बात है दोस्तों जो आपके आंखों में आंसू ला देगी, जो हर किसी को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, जो राजा दशरथ हैं वो चाह रहे हैं कि अब भगवान राम का राज्य अभिषेक हो जाए, ठीक है। और उनका यह था कि बस अब जो है भगवान राम को हम राज्य अभिषेक के लिए कर लें और उनका राज्य अभिषेक जो है वो हो जाए। तो यहां पे पूरी बहुत भव्य जो है वो तैयारियां हुई हैं। विवाह के बाद बहुत पूरी अयोध्या में, मतलब आप ये समझिए कि इतना खुशी का माहौल है कि भगवान राम और मां सीता आई हैं और सब इतना ज्यादा खुश हैं, सब हर्ष उल्लास से भरे हुए हैं कि क्या बात है, मतलब जबरदस्त, ठीक है ना। और आपको बता दूं कि भगवान राम का आचरण तो हम सभी को पता है कि कितना ज्यादा वो मनमोहक था। तो अब बहुत ही बढ़िया सब कुछ चल रहा था और राजा दशरथ ने अब यही बोला कि एक काम करते हैं कि अब वक्त आ गया कि भगवान राम को गद्दी दे दी जाए, राज गद्दी दे दी जाए और अब अयोध्या का राजपाट जो है वो वही संभाले, ठीक है। तो इसमें यहां पे कहते हैं राजा दशरथ की राम को तो आप जानते ही हैं, वह सुशिक्षित है, राज्य पालन, नीति शास्त्र, शस्त्र विद्या, इन सबको अच्छी तरह जानता है, शत्रुओं के बल को समझने वाला पराक्रमी है, शीलवान है। भगवान राम की बात हो रही है। उसके हाथों में राज्य सौंपकर मैं निश्चित हो जाना चाहता हूं। आप सभी माननीय राजा वयोवृद्ध नगर के प्रमुख महाजन इस कार्य के लिए मुझको अनुमति दे। मेरे विचार में कोई भी त्रुटि दिखाई देती हो तो मुझे बताएं। सबको बुलाया है ना, सबको बुलाया राजा ने, आसपास जहां तक उनका शासन था, ज्यूरिसडिक्शन था। तो राजा दशरथ ने बोला कि आप बताइए। तो सब खुश हो गए कि अरे इसी बात का तुमको इंतजार था, जिस बात का हमको इंतजार था वो आपने बोल दी। राजा ने वशिष्ठ और वामदेव से पूछा कि अभिषेक के लिए अच्छा दिन और मुहूर्त कब होगा। सबने मिलकर निश्चय किया कि चैत्र का सुहावना मास, जब सब जगह पेड़ और पौधे फूल से सुशोभित हो रहे होंगे, वो युवराज के मतलब यहां पे राज्य अभिषेक के लिए सबसे बेस्ट होगा। तो सब देवर सुपर हैप्पी कि अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया है। तो अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, एवरीवन कि यहां बहुत गुणगान हो रहे हैं और अब राजपाट की जो है राज्य अभिषेक की तैयारियां जो है वो चल रही हैं, ठीक है। तो ये चीज है। फिर उसके बाद यहां पे भगवान राम को बोला गया और भगवान राम को देखिए ना, वो तो आपको पता ही भगवान थे, ठीक है, लेकिन ये नियति थी। तो भगवान राम की सबसे बड़ी बात क्या थी, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब उनको वनवास मिलेगा तो राजा दशरथ के लिए ये सबसे डार्केस्ट फेज था। वो जीते जी मर गए थे कि मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन जब भगवान राम को बताया तो तनिक जरा भी उनके मुख पे शिकन नहीं हमको देखने को मिलती है। बोलते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बोला है मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे थे हमारे राम, समझ रहे। तो ये चीज है। तो यहां पे दशरथ जो है वो कवि वाल्मीकि, मतलब कवि, यहां तो वाल्मीकि की रामायणी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद माता कौशल्या हो गई, क्या कही, सबके सब, ठीक है, सुमित्रा, एवरीवन इज सुपर हैप्पी, ठीक है। और हर किसी को यह बात पता चल गई कि बढ़िया है। लेकिन यहां पे अब देखिए कैकेयी की अगर बात करते हैं तो उनका पात्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे, हमको उनको बुरा नहीं मानना है, उनकी वजह से रामायण हुई है, उनकी वजह से रावण का वध हुआ। हर किसी के लिए देखिए, जो ये कहानी है ना, हर किसी का कुछ ना कुछ किरदार होता है। अगर कैकेयी नहीं होती तो भगवान राम भगवान बनते ही नहीं। वो नियति थी और यही होना था, समझ रहे हो। तो आज हम रामायण पढ़ रहे हैं, वो कैकेयी की वजह से पढ़ रहे हैं। क्या हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे सब कुछ बढ़िया हुआ।
तो अब यहां रानी कैकेयी भी बहुत ही खुश हुई, एवरीवन, क्योंकि देखिए भगवान राम को हर कोई चाहता था, बहुत ज्यादा चाहते था। लेकिन हर तरफ से ब्राह्मण आए, खूब जो है वो दक्षिणा दी गई। मतलब आप ये समझिए कि दशरथ ने सब कुछ लुटा दिया, इतनी खुश थे वो कि भाई मेरा राम जो है वो राजा बनेगा, इससे खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या हुआ कि जो दासी मंथरा थी, ठीक है, सब खुश थे, बस एक दासी जो थी मंथरा, वो बड़ी उदास। तो कैकेयी बहुत खुश, कैकेयी ऐसे बोलते हैं, अरे क्या हुआ मंथरा, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों? मतलब देखो भगवान, जो मेरा बेटा है, मेरा पुत्र, मेरा सबसे बड़ा पुत्र जो है वो, उसका राज्य अभिषेक होने वाला है, तो क्या प्रॉब्लम है? देखिए ये एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है कि अच्छे खासे मूड को कैसे खराब किया जाता है। आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन आपके दिमाग में अगर कोई बात डाल दी जाए तो आप बर्बाद हो सकते हैं। लोगों को एक दूसरे से लड़वा दिया जाता है, भाई को भाई से लड़वा दिया जाता है। यह है शकुनी और मंथरा का कमाल। तो ऐसे शकुनी और मंथरा से दूर रहें। तो यहां पे मंथरा क्या कहती है, देखिए, उछल कूद कर वो जोर से कहती है, तुम्हें यह भी नहीं याद होगा कि हमारे श्री रामचंद्र जी का कल अभिषेक होने वाला है। यह मंथरा से दूसरी दासी ने बोला, ठीक है। तो मंथरा के मन में बड़ी बेचैनी पैदा हुई, है ना। और यहां पे मंथरा जो है वो तेजी से सीढ़ियां उतरी और कैकेयी के कमरे में लगी कि चलो चलो कैकेयी कमरे में चलो। कैकेयी लेटी हुई थी, मतलब लेट गई वहां पे जाके। तो कैकेयी, मंथरा कैकेयी से बोलती हैं, चीख कर बोलती, कह रहे पगली, तुम्हें तो सोते रहने के अलावा बाहर क्या हो रहा है इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है। उठो तो सही, तुमको धोखा दिया जा रहा है, भारी अनर्थ हो रहा है, उठो अब भी संभालो। कैकेयी घबराई, उन्होंने कहा, अरे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मंथरा तुम्हें क्या कष्ट है, क्यों रो रही हो? रोना बंद करो और बताओ क्या बात है। तो मंथरा इज वॉज वेरी इंटेलिजेंट कि यहां पे बताया कि तुम्हारे और मेरे ऊपर वज्रपात हो गया है, और समझो बेटा यहां भगवान राम को युवराज बनाया जा रहा है, समझ रहे हो? तो यहां पे अगेन कैकेयी बहुत वेरी हैप्पी, कह रहे यार तो मेरा बड़ा बेटा जो है, क्या बात है, वो राम, मतलब भगवान राम जो है अगर वो युवराज बन रहे तो उसमें तुमको प्रॉब्लम क्या है? तो मंथरा ने कुछ नहीं कहा, वो लगी, सुनो वैसा है कि ये तुमको लग रहा होगा, लेकिन तुम्हारा जो पुत्र है भरत, उसका क्या होगा, ठीक है। ये जो तुम आज इतना ज्यादा बहुत उछल रही हो, क्या? तो कैकेयी ने बहुत गुस्सा की कि क्या बात कर रही हो तुम, पागल अगल हो गई हो क्या? तुम राम के लिए तुम ऐसे शब्द अपने मुख से निकाल रही हो, क्या है, क्या औकात है तुम्हारी, दिमाग में खराब हो गया क्या? बट अगेन मंथरा वॉज वेरी स्टबर्न, ठीक है। वो काफी देर तक मंथरा को समझाती रही, उच्च संस्कार थे भाई कैकेयी के, मां कैकेयी के, लेकिन मंथरा ने हार ना मानी। उसने कैकेयी को दिए हुए मोती हार से उतारकर धरती पर पटक दी कि हटो यहां से। मंथरा, अरे मूर्ख, छाती कूट कर रोने के बदले तुम हंस रही हो, तुम्हारे जीवन, ये मंथरा कह रही है कि तुम हंस रही हो, तुमको तो रोना चाहिए, तुमको तो धरती में समा जाना चाहिए। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे हक मारे जा रहे, तुम्हारे बच्चे का हक मारा जा रहा है, तुमको दिख नहीं रहा है कैसा हो रहा है? तुम देखो, तुमको ये बड़ी अच्छी खबर लग रही है। राम तो हमेशा, देखो क्या बोल रहे, राम तो हमेशा भरत को कांटा समझता है। राम तो चाहते ही है कि भरत हट जाए, ये जो मंथरा है वो बोल रही है। तो फिर क्या कहीं बोल रही कि है, क्या बात भाई, तुमने देखा नहीं है क्या भगवान राम, मतलब राम जो है कितनी इज्जत करता है, हमारी कितनी इज्जत करता है, कुल की कितनी इज्जत करता है, भाइयों को वो पुत्र ही समझता है अपना, जो उसके छोटे भाई हैं। तो बोलते बोलते मंथरा की सांस फूलने लगी, दुख बहुत ज्यादा था, और पूरा उस जो कहते हैं ना काली परछाई, डार्क एनर्जीज ने मंथरा को अपने आवेश में ले लिया। तो सबने बोला कि मंथरे राम के सत्यशील और विनय को हम सभी जानते हैं। कैकेयी ने जवाब दिया, वो राजा का ज्येष्ठ पुत्र है और मुझे बहुत प्रिय है, मेरा भी पुत्र है वो, मेरा पुत्र अगर राजा बन रहा है तो क्या दिक्कत है? बोला कि तेरा पुत्र नाम नहीं है, तेरा पुत्र भरत है, समझ रहे? समझो इस बात को कि वो तुमको रास्ते से हटा रहा है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। राम जैसे ही राजा बना, भरत का हक खत्म हो जाएगा। राजकुल के नियम भी भूल गई हो क्या? राम सिंहासन पर बैठेगा तो उसके बाद उसका लड़का गद्दी पर बैठेगा, ज्येष्ठ पुत्र फिर उसका ज्येष्ठ पुत्र, तुम्हारी कड़ी समाप्त, तुम्हारा खेल यहीं तक था, तुम कोने में बैठो। अब राजा बनने के बाद राम का पहला कदम भरत को खत्म करने का होगा। यदि भरत का प्राण रक्षा चाहती हो तो उसको कैकेयी राज में भी कहीं छुपाकर रखना होगा, वरना राम सबसे पहले अपने लोगों को मिटाएगा, अपने भाइयों को मिटाएगा। समझ आ रहा है तुमको कुछ की नहीं कैकेयी? मंथरा के, अब देखो, अब बहुत देर तक, कम से कम 4-5 घंटे समझाती रही मंथरा।
अब टूटने लगा कैकेयी का सब्र और कहीं ना कहीं दिमाग में नए नए न्यूरॉन्स डेवलप होने लगे और अब कैकेयी के मन में गांठ पड़ने लगी कि हां, बात तो ये सही कह रही है, बात में दम है गुरु। तो और ये लगातार रुकी नहीं, ये और बोलती गई कि जब कौशल्या सुमित्रा दोनों रानियों से राजा की कोई संतान ना हुई तो राजा दशरथ ने पुत्र पाने की इच्छा से कैकेयी राजकुमार कैकेयी से विवाह किया था। भूल गए भाई, सुमित्रा और कौशल्या कोई बच्चे को नहीं जन्मा। तुमसे बोला था कैकेयी, तुमसे, याद है कि नहीं कि भूल गई वो भी हैं? कई वर्षों के बाद पुत्र कामेष्ठी और अश्वमेध यज्ञ किए गए, तब जाके राम हुए, लक्ष्मण हुए, शत्रुघ्न हुए, भरत हुए, तुम्हारी वजह से। और आज तुम्हारा ही हक मारा जा रहा है, तुमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। और कुबड़ी थी, आपको पता है, कुबड़ निकला हुआ था। तो कैकेयी को अब तक राम को अपनी ही को का पुत्र समझती थी, मैंने बताया ना कि कैकेयी, लेकिन अब यहां पे गांठ पड़ने लगी और कहीं ना कहीं दिक्कत। तो बोलती कि मंथरे मुझे डर लगने लगा है, बताओ अब क्या किया जाए। ये पूछती है कैकेयी मंथरा से कि मैं कौशल्या की दासी तो कभी ना बनूंगी, भरत को किसी ना किसी उपाय से राजगद्दी पर बैठाना होगा। तुम इन बातों में बड़ी चतुर हो, अब राम को वन में भेजने के लिए कोई रास्ता ढूंढो। अब देखिए कितनी बड़ी बात है यहां पे, ठीक है। ये इसीलिए जो रामायण को बहुत लोग हैं जो खारिज भी कर देते हैं, है ना। आप सीखिए भगवान राम के आचरण से। क्या अभी जब भगवान राम की एंट्री होगी ना, अभी देखिए क्या चल रहा है, पहले बैकग्राउंड समझिए आप। इधर कैकेयी का मूड खराब हो गया अब, है ना। तो अब यहां पे मंथरा ने तुरंत उत्तर दिया कि तुम्हारे बातों से तो मुझे आश्चर्य होता है, मुझे उपाय क्यों पूछती हो, तुम मजाक कर रही हो क्या? अरे भूल गई हो, राजा दशरथ ने तुमको वरदान दिया था। याद है कि जब राजा दशरथ की तुमने जान बचाई थी तो राजा दशरथ ने तुमको वरदान दिया था कि कभी भी किसी वक्त तुम कुछ भी मांग सकती हो, ठीक है। तो यहां पे बोलेगा अच्छा जल्दी बताओ किस तरह से भरत को राजा बने और राम यहां से हटे, ठीक है, तुरंत। तब मंथरा ने बोला, ठीक है, मंथरा ने कहना प्रारंभ किया कि बहुत समय पहले तुम्हारा पति दशरथ दक्षिण में शंभर नामक असुर से लड़ने गए थे, याद है कि नहीं? तुम भी उनके साथ थी। दशरथ इंद्र की सहायता करने गए थे। वैजंती नगर में शंभर को जब इंद्र अकेले पराजित ना कर पाए तो दशरथ उस असुर के साथ खुद लड़े। उनका शरीर घायल हो गया और वो बेहोश हो गए। तब तुम उनको अपनी रथ पे ले गई, स्वयं चला के ले गई, युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गई और तब उनकी जान बच पाई। और तब उन्होंने तुमको वरदान दिया था कि जब भी तुमको जो भी मांगना है तुम मांग सकती हो। तुमने कहा था वक्त आने पे मांगूगी, ठीक है ना। तो कोई 2 वर उनको मांगने को बोला था, ठीक है, 2 वर दिए थे यहां पे, तो उन्होंने कहा था कि जब वक्त आएगा मांग लूंगी, ठीक है। तो अब यहां पे ये चीजें आने लगी, हाँ यार ये तो बात सही है, लेकिन अब मुझे ये तो याद ही नहीं था। अच्छा हुआ मंथरा तुमने ये बात मुझे याद दिला दी, ठीक है। तो अब जब देखो, अब तक कैकेयी सूख गई थी, लेकिन जैसे ही कैकेयी को ये बात पता चली मंथरा की, तो खुश हो गई कि चलो भैया मैं तो 2 वर मांगूंगी। कौन सा? पहला भगवान राम को वनवास और दूसरा भरत को गद्दी पे बैठाओ, ठीक है। तो बहुत अच्छा बात है कि अब देर ना करो देवी, तुरंत जाओ, तुरंत राजा दशरथ के पास जाओ। जितना देर करोगी उतनी प्रॉब्लम होगी, जाओ अब जल्दी राजा दशरथ से बोल दो, ठीक है। तो उसके बाद फिर अब देखिए ये एक बहुत ही इमोशनल, अब जो आगे 2-3 चैप्टर्स हैं दैट इज वेरी इमोशनल, ठीक है। वाल्मीकि आपको अब रुला देंगे और थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि आपको रामायण के बारे में कुछ पता नहीं, आप उसको पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। तो अब राजा दशरथ, एक पिता की अब दिक्कतें समझिए। राजा दशरथ ने सभा बुलाई, राजा ने कर्मचारियों को विभिन्न कार्य सौंपे। मन में भारी, मतलब काफी मन भारी हो गया और बहुत खुश थे वो, ठीक है। और हर तरफ हम देखते हैं कि मतलब पशु पक्षी पेड़ नर नारी एवरीवन वाज सुपर हैप्पी, और ऐसा लग रहा था कि सब भगवान राम के लिए ही जो है वो वेट कर रहे हो, ठीक है ना। अब आपको बता दूं कि कई ऐसे, क्योंकि देखिए राजा दशरथ भी बूढ़े हो गए थे और कई ऐसे कामों में राजा दशरथ थक जाते थे, बट इसमें थक ही नहीं रहे। 24 घंटे खुद ही काम कर रहे हैं, खुद सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं, खुद सबको आदेश दे रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज है। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहां पे जो कैकेयी है वो दशरथ के पास आई, ठीक है। और कैकेयी जो है, मतलब ये पता बताया गया दशरथ को कि कैकेयी कोप भवन में पड़ी हुई है। डर गए राजा दशरथ की क्या बात होगी। तो जब राजा दशरथ गए तो उन्होंने देखा कि वो भूमि पर पड़ी हुई है, धरती पर पड़ी हुई है, और वहीं पे बैठ गए, धरती पर सर रख के बैठ गए। तब उन्होंने कहा कि बताओ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई है तुमको, ठीक है, ऐसा क्या दिक्कत हुई है, तुम्हारा किसी ने अपमान किया है, मुझे उसका नाम बताओ, ऐसी की तैसी करता हूं मैं, तुम बस बताओ क्या हुआ है, क्यों इतनी, मेरी प्यारी रानी, तुम जिसे दंड देना चाहो उसको दंड दूंगा, तुम बस जो भी तुम बोलोगी वो बताओ, ठीक है। तब कैकेयी बोलती हैं कि ठीक है मैं बता दूंगी, बट आप राम की शपथ खाइए कि आप, मैं जो बोलूंगी आप उसको पूरा करेंगे। तो उन्होंने बताया ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहां पे क्या हुआ कि
कैकेयी ने बताया कि याद है मैंने आपकी जान बचाई थी और आपने मुझे 2 वर दिए थे। राजा दशरथ ने बोला बिल्कुल याद है, तो मैं वो 2 वर आपसे मांग लूं? कहते हैं कि हाँ ठीक है मांगो यार। राजा दशरथ तो वैसे ही बहुत खुश थे कि चलो कोई बात नहीं, 2 क्या तुम 10 मांग लो, कोई बात नहीं। 2 वर बोले थे भाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन नहीं जाएगा मेरा, तुम मांगो क्या मांगती हो। लो बम फटा, पहला बम। यहां पे सबसे पहला वर मांगा कि राम की जगह मेरे बेटे भरत को बैठाया जाए। टंग, पीछे सब कुछ टूट गया, राजा दशरथ सन्नाटे में आ गए। युवराज मेरा भरत बनेगा, पहला वर। दूसरा वर है कि राम को 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष उस समय इसलिए दिया जाता था कि 14 साल अगर आप जमीन से दूर रहे तो आपका वो गया, वो मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि वो आप उसके बाद आपके पास राइट्स नहीं है, तो 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और वहां पे आपको वन स्वरूप उसको दंडकारण्य भेज देना होगा। और दंडकारण्य खतरनाक जंगल था। दशरथ ने जैसे ही ये सुना, दशरथ आप समझ रहे हो कि उनका एक एक सेल, उनका एक एक कण मर गया, जीते जी मर गया। आप समझ रहे हैं कि जब आप अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं उसको 100 टाइम्स कर दीजिए। आप इसको ऐसे समझिए कि आप इसको महसूस करिए जो आप सबसे प्रिय चीज जब आपसे किसी ने छीन ली हो। तो दशरथ पहले तो बोले क्या मजाक है ये, को बस बोलो बोलो ठीक है चलो हो गया, ओके ओके दोबारा बोलो, यही है। तब दशरथ बोले कि पहले तो आधे घंटे को हिले नहीं, चौंक गए और फिर बोले कि ये क्या सुन रहा हूं मैं, तुम कोई बुरा सपना देख रही हो, पिछले जन्मों के कोई बुरे कर्मों की सच्ची घटना याद हो गई होगी, ऐसा मत करो, समझे कि ये गलत है, ये अनर्थ है, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। तुम क्या बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो तुम, जैसे बाबू भैया क्या बात कर रहा है ये, तो ऐसे ही बोल रही हो कि नहीं नहीं ये गलत है। नहीं नहीं गलत नहीं है, आपने मुझे वर दिया, अब आप पूरा करना पड़ेगा आपको। अब सारे मर्दों की कहानी, औरतों के सामने गिड़गिड़ाना और फिर औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ना, यही राजा दशरथ ने किया। राजा दशरथ पैर तक पड़ गए, भीख मांगी। सारा जगत राम के गुणगान कर रहा है, तुम क्या उसने अपराध किया है, तुम मुझे दंड दे दो, मुझे मार दो, कूट दो, लेकिन राजा ऐसा राम के लिए मत बोलो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, तुम्हारे आगे पैर पड़ रहा हूं। राम के अभिषेक को मुझे सबसे ज्यादा आनंद होगा। आज तक तो तूने कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे दुख पहुंचे, कभी बुरे शब्द मुंह से नहीं निकले, लेकिन आज क्या ऐसी आन पड़ी जो तुम ऐसा बोल रहे हो। वो जंगल में कैसे रहेगा, ऐसे राम को वनवास का दंड क्यों दिलाना चाहती हो, जो सबसे शानदार, सबसे अच्छा, सबसे विनम्र, घोर वन में जंगली जानवरों से खा डालेंगे तो मैं क्या करूंगा। तुझ पर उसने कितना प्यार दिखाया वो सब भूल गई, उसका अपराध क्या है। राम भवन में सैकड़ों स्त्रियां रहती है, आज तक राम के विरुद्ध किसी ने एक शब्द नहीं सुना, तुम क्या बोल रही हो। राम के सत्यशील, स्नेह, ज्ञान, विद्वता, शौर्य और बड़ों के प्रति इतना इत्यादि गुण सुप्रसिद्ध है और तुम आज उसको ऐसे नकार रही हो। मत बोलो, ऐसा मत करो, ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये जो विलाप कर रही हो, ये जो तुम कह रही हो ना, मुझसे ये नहीं देखा जाएगा, मेरे प्राण चले जाएंगे, मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं खत्म हो जाऊंगा अगर तुमने इसके आगे कुछ भी बोला। अपना वचन वापस ले लो, अपना वर वापस ले लो। समुद्र ने अपनी मर्यादा को भंग न करने की प्रतिज्ञा ली थी, अभी तक अपना वचन भंग नहीं किया। आपने उत्तम कुल में जन्म पाया है, ये बोला कैकेयी ने, ठीक है, और आप ये मुझे पूरा करके देंगे। ये सूर्यवंशी है तो ये आपको पूरा करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानती। राजा दशरथ स्तब्ध होकर उसकी ओर देखने लगे और उनको संदेह हुआ कि पत्नी है या पिशाचनी, ठीक है। अब तक तो वो बहुत दया याचना कर रहे थे, लेकिन अब राजा दशरथ ने गरियाना शुरू किया और उन्होंने तगड़े से गरियाया, ठीक है, कि बहुत हुआ सम्मान और अब इसको मुझे डांटना पड़ेगा, तो बहुत डांटा, ठीक है। कैकेयी को बहुत उल्टा सीधा कि बेरी तुम हो, तुम ऐसी स्त्री हो, तुम ऐसी मां हो, तुमको शर्म नहीं आती। भगवान एक ऐसे कहता कि सर्वगुण हजार गुण संपन्न, सारे गुण हो जिसमें, ऐसे राम को तुम वन भेजना चाहते हो, कैसा है तुम्हारा, ऐसे करने से तुम जल क्यों नहीं गई, तुम मर क्यों नहीं गई। बहुत अपशब्द बोला, लेकिन कैकेयी नो, मैंने जो बोला है भाई मुझे चाहिए, तुम कुछ भी बोलो, मैं यहां से हिलने नहीं मारी। और इतना ही बोला तो राजा दशरथ बेहोश हो गए, ठीक है, वो जमीन पर गिर के बेहोश हो गए। फिर उनको होश आया, फिर राजा ने चिल्लाकर बोला कि राम को वन भेजकर तू कौन सा सुख भोगने वाली है,
ठीक है, राजा ने देखा आकाश की ओर, ये बहुत टाइम तक चला, ठीक है, बहुत वक्त तक चला। फिर उसके बाद अगेन फिर चिल्लाने के बाद फिर से वो पैर पड़ने लगे कि हे देवी मुझ पर दया करो, मैंने आवेश में आकर तुमको बहुत कुछ बुरा सुना दिया, उसे भूल जा, तू मुझे कितना प्यार करती है, मैंने तो सारा राज्य तुझे दे ही दिया, अब तक मेरी बात सुन ले, अपने हाथों से इस राज्य को राम को दे दे, कल का शुभ कार्य हो जाने दे। सबको मैंने बता दिया कि कल राम का राज अभिषेक होगा, ठीक है, जो हुआ बहुत कि देखो प्लीज मत करो ना, तुम जो कहोगी मैं कर दूंगा, भारत को मैं एक या सैकड़ों राज्य दे दूंगा, लेकिन अयोध्या राम की है, तो ये मत करना। तो मंत्रोच्चार के साथ अग्नि के सामने मैंने तेरे साथ पाणी ग्रहण किया था, अब मैं तेरा परित्याग करता हूं। जब नहीं मानी क्या कही तो उन्होंने कहा कि बस बहुत हुआ, अब जाओ। अब उसके बाद फिर यहां पे दशरथ ने बोला कि देखो ये तो नहीं, बहुत मुश्किल है, लेकिन अब उनको वचन तो निभाना था भैया, क्या करें। तो अब फिर राम से तो सबसे ज्यादा प्यार करते थे वो, उनकी सांसें राम थी राजा दशरथ की, तो क्या कहीं जरा सी भी नहीं पिघली। तो उन्होंने बोला कि बस ऐसा है, उनको बुलाओ और मेरी मांग यही है कि राम जो है, भगवान राम जो है, मतलब भगवान तो नहीं लेकिन राम जो है वो राजा बने, बट क्या कहीं चाह नहीं रही है, बुलाओ राम को, क्या कर सकते हैं। लेकिन राजा दशरथ, अब आप ये समझिए कि खत्म ही था खेल उनका, है ना। तो राजा को निश्चित रूप से ये विश्वास हो गया कि अब तो मतलब मैं मरने ही वाला हूं, क्योंकि ये देख के ऐसा दृश्य जो है ना, ये नहीं हो सकता। और मृत्यु अब राजा को एकदम पास में खड़ी दिखाई दे रही थी और राजा को पुरानी यादें याद आने लगी कि कर्मों का फल मैं भोग रहा हूं, ठीक है। वो श्रवण कुमार है ना, कि जब श्रवण कुमार का तीर जो है वो श्रवण कुमार को लगा था, अंधे माँ बाप को अपने मतलब तीरथ करा रहे थे, तो वो उनके माँ बाप के पास गए और बोला कि माफ़ कीजिएगा कि मैंने आपके पुत्र को मार दिया है। तो उनके माँ बाप ने बोला कि जिस तरीके से मैं पुत्र वियोग में रोया हूं ना, उसी तरीके से तुम पुत्र वियोग में। तो बोला कि भाई पुराने कर्म है ये, ठीक है ना, तो ये वापस आ रहे हैं। तो अब राजा दशरथ जो है वो बड़ा, मतलब आप ये समझिए कि बहुत ही ऐसी स्थिति में थे और उनकी ग्लानि जो है वो चरम पर पहुंच गई। अब राजा तो राज्य अभिषेक के बारे में सोच रहे थे, लेकिन हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई। तो अब फिर बुलाया, ठीक है, सुमंत को बोला कि राम को ले आओ, बुलाया, राम आए महल में, ठीक है। तो वहां राम और सीता दोनों महोत्सव के लिए एकदम तैयार खड़े थे, बट सुमंत वहां पहुंचे और राम से कहने लगे कि महाराज और देवी क्या कही ने आपको इसी क्षण बुलाया है, ठीक है, आप उनसे मिलने चलिए। तो ले गए, बाहर उत्सव का माहौल, बाहर सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, देखिए कितनी जबरदस्त, बाहर सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट राम और माँ सीता जो हैं वो चली गई। तो राजभवन के सामने लोगों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही थी, हर कोई राम को देखना चाह रहा था, ठीक है। तो मनान चंद्र ने पिताजी के चरण छुए, भगवान राम ने राजा दशरथ के चरण छुए और बोला कि आशीर्वाद दीजिए, प्रणाम किया, दोनों ने किया, माँ सीता और कैकेयी के भी चरण छुए। तो राम को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जैसे ही वो गए तो बड़ी नेगेटिविटी सी आ गई। तो भगवान राम बोले कि क्या प्रॉब्लम है पिताजी, आप क्या दिक्कत है, आप मुझे बताइए, आप इतने परेशान क्यों हैं, ऐसे लेटे क्यों हैं, आप इतने व्यथित क्यों हैं। माता कैकेयी से पूछा, क्या बात है माँ, कभी ऐसा ना हुआ कि राजा मुझे देखकर प्यार से बोले बिना रहे हूं, कितनी भी प्रॉब्लम लेकिन हमेशा ये बोलते हैं। तो राम ने चिंताकुल होकर जब इस पूछा कैकेयी से, तब फिर यहां पे कैकेयी ने बोला कि अवसर आ गया कार्य सिद्ध करने का, ठीक है, तुमको एक दो बातें बतानी है, किंतु उन्हें ऐसा करने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसी कारण वो बोल नहीं पा रहे। मतलब कैकेयी ने बोला कि दशरथ तुमको बता नहीं पाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूं, ठीक है। अब यहां पे बोला कि देखो, फिर उन्होंने पूरी कहानी बताई कि राजा दशरथ ने एक बार मुझे 2 वरदान दिए थे, यदि तुम इन वरदान, अब पहला उन्होंने बता दी कि मैंने अभी 2 वर मांग लिए हैं। पहला बात तो मैं चाहती हूं कि जो भारत है वो राजा हो, और दूसरी बात तुमको वनवास हो। तो ये 2 चीजें बहुत ही आसानी से बोल गई, क्या कही जो है बहुत आसानी से बोल गई। यदि तुम उनसे कहोगे कि चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए वो अपनी प्रतिज्ञा भंग ना करे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजा फिर अपने मन की बात तुमको कह सकेंगे, यदि तुम मुझसे कहो कि काम अवश्य करूंगा तो मैं स्वयं सारी बात कह दूंगी। मतलब ये क्या कही ने बोला, ठीक है। तो रामचंद्र, मतलब थोड़ा भगवान राम को खराब लगा कि कैकेयी, माँ कैकेयी कैसे बोल सकती हैं, मैं इतना नीच नहीं बन गया हूं, पिताजी अगर आग में कूदने को कहे तो मैं कूद जाऊंगा। तो ये वारी सुनकर कैकेयी बहुत खुश कि क्या बात है भाई, मेरा काम तो पूरा होते हुए दिख रहा है। तो कैकेयी ने फिर सारी बातें बोल दी और उन्होंने बता दिया कि देखो ये है, मैंने 2 वर मांगे हैं और उन्होंने मेरी बात मांग ली है। मेरी पहली मांग ये है कि भरतराज गद्दी पे बैठे, और दूसरा ये कि तुम दंडकारण्य में जो है 14 वर्ष के लिए निकल जाओ। तो राजा इन 2 वरों को देने से अब इनकार करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम तो भाई मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम तो सबसे शानदार हो, तो अब देखो यार तुमको तो ये करना पड़ेगा पुत्र, ठीक है। कैकेयी ने से रामचंद्र से बोला। तो दशरथ जो है वो पत्नी की बातें सुनते रहे, उनका हृदय ऐसा लगा कि फट जाएगा। मतलब वो एकदम, मतलब ये जो बातें थी ना, ये बातें नहीं, तीर था, ये तीर कहते हैं ना कि बातें ज्यादा डैमेज करती हैं, ठीक है।
तो अब बहुत ज्यादा ऐसी धीर गंभीर बातें सुनकर जो राम है वो चुप हो गए, ठीक है। और अब देखिए कि भगवान राम इस बात को सुन के बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि उनको अचंभा हुआ, भगवान राम इतने, मतलब यही उनके चरित्र का एक, मतलब आप देखिए कि झलक देखने को मिलती है। इतनी बड़ी बात, इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने ना ही बहस की ना ही कुछ, उन्होंने बोला जैसी आपकी आज्ञा, आप बिल्कुल परेशान मत हो, अगर यही करना है तो मैं कर लूंगा, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान खुश रहे, हमारी प्रजा खुश रहे, हमारे पिता खुश रहे, हमारे मां खुश रहे। अगर इसमें खुशी है तो मैं हंसते हंसते ऐसे एक क्या हजार ऐसे जो क्या कहते हैं कि मतलब हजार ऐसे साम्राज्य मैं कुर्बान कर दूंगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दशरथ तड़पने लगे और मतलब बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो राम ने विनम्रता से कहा कि आपने मुझे ठीक से नहीं पहचाना, मैं किसी भी इच्छा में विलंब नहीं करता, मेरी एकमात्र इच्छा पिता के वचनों का पालन की है। भरत की बड़ी तारीफ की भगवान राम ने कि राज्य बहुत अच्छे से संभालेगा, है ना, और बहुत कोई दिक्कत नहीं है। तो लक्ष्मण अब तक बाहर खड़े होके, अच्छा भगवान जो लक्ष्मण थे ना वो गुस्सैल थे थोड़े, ठीक है, वो गुस्से, देखिए भगवान राम बहुत ही कहते हैं ना कि वो वीर, तो अब भाई भगवान थे वो, बट कहते हैं कि उनमें वो दैवीय तत्व था जो कि विनम्रता का होता है, प्यार का होता है। आज ये लोग समझ ही नहीं पाते, लोग भगवान राम को ऐसे जय श्री राम ऐसे कहते हैं जैसे मार, भैया भगवान राम का मतलब ही उनमें प्यार है, समझ रहे हो, वो विनम्रता है, वो तो दिखती ही नहीं है। आज तो भगवान राम पे पता नहीं इसको मार दो उसको खत्म कर दो ये हो रहा है, तो ऐसे ही नहीं भगवान राम, पहली बात तो, ठीक है। तो भगवान राम बहुत ही प्यार से, बहुत ही, तो लक्ष्मण ये सब बाहर खड़े होकर देख के बोले कि यार ये बड़ा गुस्सा आ रहा था उनको कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, और ये मैं ऐसे ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मतलब धीमे धीमे ना उनकी जो आग की ज्वाला है वो बढ़ती गई, ठीक है, ये चीज है। अब लक्ष्मण का क्रोध बहुत ज्यादा था, ठीक है। फिर उसके बाद भगवान राम जो है माता कौशल्या के महल में पहुंचे और उन्होंने बताया कि देखिए ये सारी चीजें हैं, हम युवराज बनने वाले, बट ये हो गया। अब भाई देखो माता कौशल्या तो एकदम ही परेशान हो गई। अच्छा सुमित्रा को सब पता था, आपको बता दो कि सुमित्रा उसमें क्षण भर भी, क्योंकि उनको पता था आगे क्या होने वाला है, सुमित्रा को सारी जानकारी थी कि आगे वो कैसे वनवास जाएंगे, फिर वहां पे सीता का हरण होगा, फिर रावण से युद्ध करेंगे, तो उनको पता था कि नियति है, यही होना है, लेकिन बाकियों को तो नहीं पता था, ठीक है ना। तो अब बड़ा मुश्किल रहा, ठीक है। तो यहां पे जब माता कौशल्या को बताया तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई, ठीक है, कि ऐसा कैसे कर दिया राजा दशरथ ने, ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, नो नो नो। फिर अब जो लक्ष्मण थे ना, लक्ष्मण का गुस्सा चरम सीमा पे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये माता कैकेयी ऐसे कैसे कह सकती है, मैं खत्म कर दूंगा सबका सब, आपको कैसे बोल दिया इतनी बड़ी बात, ये कुछ नहीं बचेगा, ये राज्य खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। लक्ष्मण का क्रोध देखेगी, ये भरत को भी मैं खत्म कर दूंगा। उन्होंने ऐसा बोला कि मैं सब खत्म कर दूंगा, आई विल फिनिश एवरीथिंग, ठीक है। और कौशल्या भी बहुत ज्यादा गुस्से में कि ऐसे कहते, रो भी रही थी, वो कहते ना कि वो फिर मतलब, लेकिन भगवान राम जो है वो धीरे सबको बंधाए हुए थे कि देखो ठीक है जो है। और उन्होंने फिर भगवान ये लक्ष्मण को भी समझाया कि देखो लक्ष्मण अभी तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, ठीक है, शांत हो जाओ, भारत कभी भी ये नहीं चाहेगा, भारत को ये बात पता ही नहीं है, तुम अपने छोटे भाई के लिए ऐसा कर रहे हो। देखिए भगवान राम बोल रहे तुमको शर्म नहीं आ रही है, भारत ऐसा चाहेगा, भारत ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा, ये सब नियति का खेल है, इसको एक्सेप्ट करो, प्रारब्ध है भाई, भारत ऐसा नहीं, अब तुम उसके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं करो, शांत हो जाओ। तो जब भगवान राम ने समझाया तो लक्ष्मण जो है वो शांत हुए, ठीक है। और उसके बाद लक्ष्मण ने बस ये बोला कि पहली बात तो यहां पे भगवान राम जब सीता से मिलने आए तो मां सीता को भी उन्होंने ये बताया, ठीक है। तब उन्होंने जो वस्त्र पहने हुए थे, जो राजा के वस्त्र जो, तो उन्होंने त्याग दिया और उन्होंने सन्यासी के वस्त्र को धारण कर लिया तुरंत। अब मां सीता ने जब ये सुना, देखा कि अरे वनवास हो गया, तो वो भी बड़ी परेशानी में। अब भगवान राम को वनवास मिला था, मां सीता और लक्ष्मण को वनवास नहीं मिला था। तो यहां पे मां सीता ने जब देखा कि अरे क्या हो गया, तो बोला कि देखो यही है, और तुम यहां पे सबकी, ये बड़ा मार्मिक दृश्य है दोस्तों कि यहां पे भगवान राम सबको बताते हैं, मां सीता को बताते कि देखो तुम सबकी रक्षा करना, मैं 14 साल के लिए जा रहा हूं, 14 साल यूं बीत जाएंगे, ठीक है ना, और तुम सबकी यहां पे सबका देखना, सबका ख्याल रखना, सब तुम्हारे भरोसे है, ठीक है। तुमको पता है, तुम बहुत अच्छा मैनेजमेंट है तुम्हारा, तुम इतनी ज्ञानी हो, तुमको सब पता है, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत अच्छे से सबका ध्यान रखोगी, सबका ख्याल रखोगी, और मेरे लिए यहाँ पे लक्ष्मण है, भरत आएगा, भरत का राज्य अभिषेक होगा, तो उसका ख्याल रखना। तो भगवान राम जो है वो सबके बारे में
बताने लगे तो मां सीता जो है वो हंसने लगी, ठीक है। बहुत तेज हंसी वो, कहते कि कैसी बातें कर रहे हो यार। अब देखिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये देखिए पति धर्म होता है, जैसे बहुत सारे धर्म शास्त्रों में आप पढ़ेंगे, कई बार ऐसा हमने को देखने को मिला है कि पत्नी को छोड़ के पति चले गए, बट यहां पे क्या हुआ कि मां सीता ने सीधा बोला कि देखो जहां तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगी, जहां राम वहां सीता। तुरंत उन्होंने जितने भी सब कुछ उन्होंने वहीं परित्याग कर दिया, सब कुछ जो उन्होंने सोना पहना, जो उन्होंने रानी का वस्त्र पहना, उन्होंने भी सन्यासी का वस्त्र जो है वो धारण कर लिया और बोला कि मैं चल रही हूं तुम्हारे साथ। क्या कैसी बात है, तुम अकेले जाओगे क्या? मैं कह कि चलो ठीक है हम दोनों चलेंगे। तो भगवान राम जो है वो मान गए इस बात के लिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद माता कौशल्या ने भी बोला कि अच्छा, लक्ष्मण भी मान गए। लक्ष्मण बोले कि भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं भी आपके साथ, आई ऑल्सो गो विथ यू। तो अब यहां पे बोला ठीक है तुम भी चलो, ठीक है। वो माने ही नहीं लक्ष्मण जो है। माता कौशल्या भी कहने लगी मैं भी तुम्हारे साथ। अब ऐसे तो पूरी अयोध्या साथ चलने लगती, और ऐसे ही हिसाब किताब था कि पूरी अयोध्या जो है वो साथ चल दी। तो भगवान राम ने बोला, और सब बोलने भी लगे थे कि अयोध्या वही बना लेंगे, कोई बात नहीं, जहां भगवान राम है वहीं अयोध्या हो जाएगी। लेकिन भगवान राम ने समझा कि रुको जरा, सबर करो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वनवास मुझे मिला है, तुमको यहां पे सबकी देखभाल करनी है, सबको देखना है, तो याद समझो इस बात को, ठीक है ना। तो सारी चीजें बताई, तो राम सीता ये सब कुछ हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर विदाई का समय आया। अब सीता के भी अब सब बात पक्की हो गई, ठीक है। तो सुमंत है, सुमंत ले गए, और पूरा शहर जो है वो भगवान राम के पीछे चल दिया कि भैया ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, पूरी सेना भगवान राम के पीछे चल दी। और इधर दशरथ जो है वो पड़े हुए वियोग में, पुत्र वियोग में। और कैकेयी बहुत खुश, मंथरा कैकेयी सुपर हैप्पी, क्या मजा आ गई, मेरे भरत को जो है वो अब यहां पे फाइनली गद्दी जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो यहां पे फिर उसके बाद विदाई की, और विदाई फिर सरयू नदी को पार करना था, उस पार जो है वो वन था, दंडकारण्य जाना था। तो वहां पे तो राम के विदाई वचनों से राजा दशरथ की मनोव्यथा बहुत खराब हो गई, ठीक है। और आंसू इतने ज्यादा बह गए कि मतलब आप समझिए कि वो मरने की स्थिति में हो गए कि भाई क्या होगा, ये चीज है। तो सुमंत आए, फिर बोलने लगे कि भैया देखिए अब तो सब मतलब रथ तैयार है, मंगल हो। तो भगवान राम को रथ पे बैठाया, और जैसा कि हमने पता कि पूरा शहर जो है वो चलने लगा। जब शहर को पता चला तो बड़ा मूड खराब, ऐसे कैसे हो गया, तो जहां भगवान राम जाएंगे वहीं हम जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बट किसी तरीके से ये सारी चीजें जो है वो बताई गई, है ना। और एक तरीके से भरत के लिए गुस्सा सा फटने लगा। मतलब यहां पे जो अयोध्या वासी थे, जो सब एक भारत के लिए ना बड़ी एक गुस्से वाली कि ये इसी की वजह से हुआ है सब, ठीक है। क्या कई के लिए तो थी ही, लेकिन भारत के लिए ना यही है मेन कल्प्रिट। तो इसको आने दो, इसको राज्य करने दो, फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद यहां पे फिर मैं सोच रहा हूं कि जो निषाद राज से भेंट है, चलिए मैं बता ही चुका हूं, ठीक है। तो अब जब अयोध्या वासी भी सो गए, तो यहां पे लगा कि भाई अब एक काम करते हैं कि जो निषाद राज थे, ठीक है, उनसे भेंट हुई, और उन्होंने कहा कि अब आप हमको जो है वो जंगल में छोड़ दीजिए, नदी पार करवा के, अभी सब सो रहे हैं, तो अभी जो है वो ठीक होगा, ठीक है। ये चीज है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अब उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि ऐसे इनका जो है वो चित्रकूट में जो है वो आगमन हुआ, और इस तरीके से जो है वो कहानी आगे बढ़ेगी। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे, जो सेशन 4 है, कि भरत जो आए हैं और सीता का हरण देखेंगे हम, मां सीता का हरण, कैसे रावण जो है मां सीता को हर लेता है। तो ये दो चीजें जो है वो हम अगले पार्ट में जानेंगे, ठीक है। तो ये सेशन 3 था। अगला पार्ट परसों रिलीज होगा, या शायद कल ही रिलीज कर दूंगा, देखूंगा जिस हिसाब से होगा। तो भैया इसको शेयर करो जितना हो सके सबसे ज्यादा, और 10 पार्ट में मैं इसको खत्म करूंगा। सेशन 3 है, ओके। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।